कैनेडियन ड्रीम बाय मिर्जा अजमत बेग। बहुत लोग मेरे को पूछे हाउ डिड यू एंड अप इन कनाडा, कई को चूज करे, किस लिए गए, क्या क्या हुआ। आने से मेरे दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी जहन में कि भाई कनाडा बाहर जाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देयर वाज नो चॉइसेस, वहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं थे। लॉकडाउन शुरू हो गया और मेरा डिग्री का फाइनल ईयर रह गया। मैं क्या काबिल भी हूँ आइल्स लिखने, और मेरे को इंग्लिश सही से बात करने नहीं आ रही थी। अब जो होना था वो ही हुआ। 1,70,000 रुपए में मेरे को टिकट मिली। आई कैनॉट टेल यू गाइस, मैं कभी कभार इमोशनल हो जाता हूँ वो सब चीजों को। जब जॉब करना शुरू करा तो जब मेरे जो कनपट्टियां खुल गए थे वहां पे काम करना शुरू करके, दे आर स्पॉइल्ड कंप्लीटली। खतरनाक, हर चीज खतरनाक। ये सबसे महंगा प्रोविंस है। वो चीज के लिए अगर आप काम नहीं करे तो आपको वो चीज मिलने वाली नहीं। यहाँ पे मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते वीडियो के टाइटल में या फिर थंबनेल में ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे, कैनेडियन ड्रीम बाय मिर्जा अजमत बेग। इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स नॉट समथिंग, इट्स जस्ट माई स्टोरी। मेरी जो कहानी है वो मेरी जबानी। क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछे हाउ डिड यू एंड अप इन कनाडा, कई को चूज करे, किस लिए गए, क्या क्या हुआ। शुरू से लेके अब तक की जो पूरी कहानी है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड बैठ जाओ एक जगह और ये पूरी वीडियो एंड तक देखो ताकि आप लोगों को पता चले। होपफुली बहुत लोग मेरे को ये सवाल पूछते कि भाई कनाडा में कैसा पहुंच गए, क्या करे कैसा नहीं। तो आई विल बी टॉकिंग रॉ अबाउट दिस होल सिचुएशन एंड आई होप कि मैं जितने भी लोग मेरे को सवाल हम पूछते थे उन लोगों का सबका मैं सवाल वो कर सकूं। मैं कॉफी पी लेके बैठा, देख सकते आप लोग पसीने छुट रहे, मेरे को कैफीन क्रैश आउट हो रहा। उफ, एनीवेज तो लेट्स बिगिन। तो कनाडा की शुरुआत कहाँ से हुई? कनाडा की शुरुआत, ये जो दिमाग में वर्ड जो था वो एक जमाने से मेरे दिमाग में फिट करा हुआ था हमारे वालदा, हमारे वालिद साहब के जरिए। क्योंकि दे वांटेड, मैं बोल के नहीं, मेरे पूरे भाइयों के लिए भी, या फिर यू नो माय ऑल सिबलिंग्स, पूरी औलाद के वास्ते हमारे माँ बाप सोच के रखे थे कि यू नो वी वुड बी सेंडिंग देम आउट इन अब्रॉड फॉर स्टडीज एंड टू सेटल डाउन और व्हाट्सोएवर। तो शुरू से एक जमाने से मेरे दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी जहन में कि भाई कनाडा बाहर जाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे अम्मी कॉन्स्टेंटली बोलते थे, मैं कोई जॉब की बात करा या फिर कोई चीज जो लोकल चीज की बात करा वहां पे, तो हमारे अम्मी कभी भी बोलते थे कि तुमको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आगे जाना है। तो दैट्स द सीड, जो सीड था जिंदगी में मेरी, जो जड़ गया था। हाउ डिड इट स्टार्टेड, हाउ डिड इट यू नो वाज, सो देयर वाज नो चॉइसेस, वहां पे कोई चॉइसेस नहीं थे। चॉइसेस इन द सेंस, मैं बुरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, कोई चॉइसेस नहीं थे इन द सेंस कि भाई ये चीज मेरे दिमाग में बिठा दी थी। मैं इस चीज को लेके सहमत था कि भाई मैं कनाडा ही जाता हूँ, कुछ भी हो जाओ मैं वहीं जाता हूँ, वहीं जाके अपना फ्यूचर बनाता हूँ, वहीं जाके सब करना है मेरे को। तो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट। फिर ऐसा करके गोल सेट हो गया दिमाग में कि भाई अब कनाडा ही जाना है अपने को, कुछ भी हो जाओ तो उसकी तैयारी अपने को पहले से शुरू करना है। तो मेरे 2-4 भाइयां थे यहाँ पे, 2-4 दोस्तां थे, उन लोगों से मैं कंसल्ट करा। अर्ली शुरू हो गया था कंसल्ट करना कि भाई क्या क्या करना रहता, कैसा करना रहता। और उसमें क्या हुआ, अपने को थोड़े आइडिया मिले कि आइल्स लिखना रहता, अच्छे बैंड्स लाना, अच्छे बैंड्स लाके जो है सो यू नो आगे बढ़ना। तो ऐसा हुआ, शुरुआत यहाँ से बिगिनिंग में ही शुरुआत हो चुकी थी। तो अब मैं आगे चल के आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई हाउ डिड द प्रोसेस स्टार्टेड। तो डिग्री के बाद जाएंगे बोल के अपन प्लान बना लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिग्री में क्या हो गया, 2019 में मेरी डिग्री खत्म होना था, लेकिन 2020 में और 19 की एंडिंग में लॉकडाउन शुरू हो गया और मेरा डिग्री का फाइनल ईयर रह गया, फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर रह गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ बोले तो जब लॉकडाउन शुरू हो गया 2020 में, फिर एंड में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उस लॉकडाउन में क्या करा, मैं बैठ के तैयारी करा आइल्स की, यू नो पढ़ना लिखना करना। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, यू नो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल रही थी। खाली मॉक टेस्टा करके मैं अपने आप को इतना जज कर ले रहा था कि मैं परेशान हो जा रहा था कि भाई मैं क्या काबिल भी हूँ आइल्स लिखने के, और मेरे को इंग्लिश सही से बात करने नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो गया था एंड आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट होल सिचुएशन कि मैं क्या करूं। खुद से टेस्ट करके मैं बहुत थक गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हटा एंड ऑफ द 2020, फिर अपने एग्जाम हुए, लास्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, 6th सेमेस्टर डिग्री का सेमेस्टर खत्म करे अपन। खत्म करने के बाद वहां से क्या हुआ बोले तो आइल्स के क्लास लेना शुरू करे।
पहले एक लोकल जगह गए, जाके वहाँ पे पढ़े। मैं और मेरा दोस्त फराज बोल के थे, दोनों गए, जाके वहाँ पे कोशिश करे कि वहाँ पे पढ़ेंगे, कोशिश करे, बहुत थोड़ा बहुत सीख के करके क्या करे, मॉक टेस्ट ना लिखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। दैट्स द फर्स्ट टाइम मैं आइल्स का पहला पेपर अटेम्प्ट करा, कितने 15 या 20 हजार कुछ बन के पहला पेपर अटेम्प्ट करे। बहुत ही बुरा गया, बहुत ही बुरा गया। मेरे को राइटिंग में 5.5 आए थे और रीडिंग में 6, लिसनिंग में 6.5 और जो है सो और एक कौन सा रहता स्पीकिंग में 6। तो उसमें क्या हुआ, अपने लग गई थी, बहुत गंदी लग गई थी। फिर भी अब जिसके पास से हम लोग करा रहे थे उन्होंने बोले चलो डाल के तो रख देंगे, राइट। डाल दिए। डाल देने के बाद क्या हुआ, अब जो होना था वो ही हुआ, रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज हो गया। क्लियरली यही बेस पे क्योंकि भाई एटलीस्ट 7.5 बैंड्स तो लाना, राइट। तो अब वो जो डाल दिए थे वहां पे, अब चलो आ जाता हूँ ना बोल के डाल दिए, रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर डाल दिए, अरे भाई फिर से स्ट्रॉन्ग डाल के डालेंगे कि मेरा अच्छा है, फला है, ये है बोल के, चलो भाई ठीक है सुन लिए, डाल दिए। सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट। टाइम मैं बोला भाई दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि सेकेंड टाइम जब वापस से जब अप्लाई करे थे, फिर से मैं जब लिखा था तब भी मेरे को वैसे आइल्स में 6 बैंड जाए थे ओवरऑल, तो खराब हो गया था। लेकिन एक चीज इन होल प्रोसेस के दरमियान मैं ये बोलना चाहूंगा कि माई डैड, मेरे वालिद साहब कभी भी मेरे पे हार नहीं माने। उन्होंने बोले लिखो, फिर से लिखो। फिर उसके बाद जब तीसरी बार अप्लाई करने की बात आई तो मैं बोला नहीं, अब ज्यादा पैसा वेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं जब तक अच्छा बैंड नहीं ला लूं आइल्स में, विल नॉट अप्लाई अगेन। तो मैं दबा के मेहनत करा। तब एक मेहदीपट्टनम पे मैं इंस्टीट्यूट पे जाता था, एमरिट्स बोल के, वहां पे मेहनत हुई अपनी दबा के। वहां पे देखो दिया एग्जाम, देते कि अल्हम्दुलिल्लाह लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7.5, राइटिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 8 के आसपास आ गए थे। तो टोटल अपना 7.5 बैंड्स आ गया। अप्लाई करे तो जब रेफ्यूजल आया था 2-2, 4-4 महीने में रेफ्यूजल आ गया था, लेकिन जब एक्सेप्टेंस आई तो 6 से 7 महीने लग गए। तो इस चीज के दरमियान 2020 से लेके 2021 में मेरा वीजा अप्रूवल हुआ। तो उस दरमियान इतना टाइम वेस्ट हुआ सिर्फ ये आइल्स, रेफ्यूजल, एक्सेप्टेंस, फला के चक्कर में। तो इस चीज से ये आप लोगों को मैं सीख देना चाह रहा हूं कि तैयारी उठाओ, कौन सी भी चीज की पहले अच्छे से तैयारी उठाओ। डोंट डू एनीथिंग अनप्लैन्ड, प्लान करो, अच्छे से तैयारी उठाओ। तैयारी उठाने के बाद ही कदम डालो किसी चीज में, वरना पैसे का पैसा वेस्ट, हर चीज वेस्ट होते रहती। बहरहाल इस चीज में क्या हो गया, अपना वीजा अल्हम्दुलिल्लाह 2021 की एंड में दिसंबर 17 को मेरा वीजा अप्रूव हुआ। अब फिर उसके बाद देखो तैयारियां शुरू, टिकट खरीदने की, टिकट के वास्ते इधर उधर भागना। अब TR भी आ गया, अपना वीजा स्टैंप लग के आ गया पासपोर्ट पे कि भाई चलो जाना है बोल के। अब टिकट खरीदने की तैयारी, इसका नहीं जा रहे, उसका नहीं जा रहे, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। टिकट के वास्ते मेरे को, क्योंकि वो टाइम पे बहुत महंगे मिल रहे थे और क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो करीबन 1,70,000 रुपए में मेरे को टिकट मिली, जो इंडिया से दुबई वाया इंडिगो, फिर एयर कनाडा से दुबई से सीधा कनाडा। तो दुबई में 2 दिन मेरा स्टे था। तो मैं वहाँ पे अपने दोस्त से भी मिला, अपना जो जिगरी दोस्त था स्कूल का, शोएब बोल के, उसके फोटोज मैं लगाता हूँ यहाँ पे, सब चीज़ें मैं लगाता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। उससे मिला, उससे मिल के दुबई में स्टे करा 2 दिन रखने के बाद वापस बैठा प्लेन में, कनाडा को पहुंच गया। समझो एयर कनाडा में 23 घंटे की फ्लाइट थी, वो पता नहीं कितनी थी, याद नहीं आ रहा। तो वहां से दुबई से सीधा एक ही रोड मार लेते, माँ का जात, सीधा कनाडा पे टोरंटो पियर्सन पे उतर गए अपन। वहाँ पे मेरा दोस्त है नजीब बोल के, नजीब के कोई पहचानत वाले थे, चाचा की पहचानत वाले थे, उन वहाँ के मेरे को पिकअप कर लिए, पिकअप करके जहाँ मेरा डेस्टिनेशन था। अब देखो हमारे वालिद साहब कितनी अच्छी सहूलत दिए थे मेरे को, यहाँ पे आके मेरे को घर ढूंढने की भी परेशानी नहीं हुई, वालिद साहब वहीं से इंतजाम कर दिए थे। अल्लाह का करम है मेरे वालिद साहब। आई कैनॉट टेल यू गाइस, मैं कभी कभार इमोशनल हो जाता हूँ वो सब चीज़ों को जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बाबा हमारे कितनी मेहनत करे। तो घर ऑलरेडी मेरे वास्ते बुक था, ऐसा भी नहीं कि लोग रह रहे वो घर में, अकेला स्टूडियो में रहता था मैं, अपने खुद के स्टूडियो में। नायग्रा फॉल्स वाज द प्लेस वेयर आई लैंडेड एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लिविंग। तो नायग्रा फॉल्स में अपन पहुंच गए। नायग्रा फॉल्स में पहुंचने के बाद वहां पे अपन रहना शुरू करे, क्योंकि मेरा 1 सेमेस्टर ऑनलाइन चला। वहां पे पहले लॉकडाउन चल रहा था, रिसेंटली लॉकडाउन उठा था। अब क्या है वहां पे बोले तो, अब कनाडा में पहुंच गए, यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू होती, यहाँ से स्ट्रगल शुरू होता अपना। तो अब यहाँ से क्या हुआ बोले तो, अब
खाना कैसा पकाना, क्या करना, ग्रोसरी कैसा करना, कुछ भी नहीं। कोई बोलने वाले नहीं है, कोई कुछ करने वाले नहीं है, अपने को किसी का सहारा नहीं था। वहां पे अपन अकेले थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने भरबूते पे। 1 महीना तो ऐसे ही खराब हुआ घर में कि खाना खाओ ये करो, क्योंकि 6 दिन का वो लॉकडाउन रखे थे, मतलब होम अरेस्ट क्या बोलते हैं भाई उसको, घर में डाल के रख दिए थे। तो वहां से निकलना नहीं बोल के बोले थे बस घर में रह के वही उबर करके खा रहा था। फिर उसके बाद थोड़े दिन दोस्तों से बात हुई करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन कॉलेज भी चालू हो गया, अपना क्लास अटेंड कर रहा था और जॉब ढूंढ रहा था। आप लोगों को बताऊं मैं कि 1.5 महीने तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। फरवरी की एंडिंग में जाके मेरे को एक जॉब लगी, वो थी एक किचन में एज अ लाइन कुक। एज अ लाइन कुक काम करा, जहाँ पे स्टेक्स पकते थे, फ्लैट टॉप रहता था, फायर रहता था, सौते पास्ताज वगैरह। एक रेस्टोरेंट था वहां पे, वो रेस्टोरेंट का नाम मैं नहीं लूंगा, बट वो रेस्टोरेंट जो है सो वहां पे मैं लाइन कुक के जैसा हायर हुआ। तो वहां पे काम करना शुरू करा मैं। ऐसी भट्टी के जैसा काम था वहां पे। कभी जिंदगी में कभी जॉब नहीं करा था मैं। जब जॉब करना शुरू करा तो जब मेरे जो कनपट्टियां खुल गए थे वहां पे काम करना शुरू करके, क्योंकि ग्रिल पे खड़ा देते थे लोग। और रमजान भी करीब था, अप्रैल में रमजान शुरू होने वाला था। तो ग्रिल पे काम करता था, स्टेक्स कुक कर सकता था। तो ये सब सीख लिया था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग जबरदस्त सीख लिया थे आपके भाई वहां पे। तो उसके बाद ब्रश लेके साफ करना ग्रिल, जबरदस्त रात तमाम। फिर जबरदस्त बेभरा काम कराते थे वो लोग। शिफ्ट खत्म हुई बोले तो क्लीनिंग करके जाना पूरी। फिर कभी कभार डीप क्लीनिंग बोल के रुका लेते थे। अब क्या है, देसी जगह घटे बोले तो बहुत खतरनाक काम लेते हो लोग। तो काम चलता था और कभी कभार 12-12 घंटे की शिफ्ट मार देते थे अपन ठहर ठहर के। रीडिंग वीक आता था तो 80-80 घंटे काम करने का मौका मिल जाता था। तो दब्बा के ठहर के काम करते थे। उसमें क्या हो गया बोले तो अपने, मैं कभी तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन मेरे जो घुटने जो पैरा है, अंगूठे है, अंगूठों पे इतना बार पड़ गया ठहर ठहर के बस वो जो नाखूना है ना, दे आर स्पॉइल्ड कंप्लीटली। नाखून जैसा चपटा पतला रहता ना, इट्स स्पॉइल्ड कंप्लीटली। वो मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया मेरा नाखून, 2 भी अंगूठों का, पैर के अंगूठों का। तो बहरहाल वो एक डिफेक्ट आ गया अपने को वो काम से, क्योंकि ठहर के काम करना रहता था और पैरों में बहुत जान निकल जाती थी। बट कैसे ना कैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकाल लिए, समझो गुजारा। फीसा बन लिए कॉलेज के, वो काम करके थोड़ा 1-2-3 सेमेस्टर तो वालिद साहब, 2 सेमेस्टर वालिद साहब भेजे, 2 सेमेस्टर मैं कोशिश करके निकाल लिया। तो ऐसा किचन में काम करा। फिर उसके बाद अपना केट्स पेड बोल के था, केट्स पेड में काम करा और दूसरे किचन में भी काम करा एज अ ब्रेकफास्ट शेफ। फिर हेल्पर भी काम करा मैं एज अ कंस्ट्रक्शनिस्ट, जहाँ पे जाके बर्फ साफ कर दिए, या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा तो कचरा उठा दिए, कर दिए। ये सब काम करके करा के फिर उसके बाद अपना स्टडी परमिट खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडी परमिट खत्म होते कि यहाँ पे अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे अप्लाई करते हायर हो गया, वहाँ पे काम करना शुरू करा। फिर उसके बाद नाइग्रा फॉल्स में वर्क फ्रॉम होम रहता था, मजा आती थी बहुत। काम पे बैठो, बेड पे सो जाओ, टाइम करीब आ रहा, उठो, काम पे बैठो, काम शुरू कर लो। खाना पकाना सब अपना चलते रहता था। इन ऑल दिस होल सिचुएशन अपन अकेले च रहे सो है यहाँ पे भी मैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अपना जो पेपर्स के लिए मसला हो रहा तो अपन क्या करे, वहाँ पे काम वालों को बोले कि भाई आप लोग अगर मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते तो दैट वुड बी वेरी फन। तो ये हो गई पूरे नाइग्रा फॉल्स की कहानी, जहाँ पे मेरे को मेरे दोस्तां मिले। 2 दोस्तां थे, हुसाम और फजल। उन लोगों के साथ ही अपन जबरदस्त फिरना घूमना रहता था। फिर उसके बाद ये हो गई पूरी नाइग्रा फॉल्स की कहानी। नाइग्रा फॉल्स घूम लिए, कर लिए, सब चप्पा मालूम हो गया था। तो वो भी एक छोटा घर बन गया था अपने वास्ते के भाई, एक लगाव हो गया था वो जगह से भी। फिर उसके बाद पेपर के लिए वहां से निकल के आना अपने को पड़ा नोवा स्कोशिया। फिर नोवा स्कोशिया में आया मैं हैलीफैक्स में, जहाँ पे मैं करंटली रह रहा हूँ। ये जो रूम है यहाँ पे बहुत रेंट खतरनाक, हर चीज खतरनाक। ये सबसे महंगा प्रोविंस है, इधर टैक्सी दुनिया का काट लेते हैं लोग। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लोग बोलते कि भाई इसकी जिंदगी तो जबरदस्त चल रही है यहाँ पे। एक्चुअली कैसा रहता बोले तो रियलिटी समथिंग डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, किसी चीज की परेशानी नहीं है। बट देर आर लॉट ऑफ बैकड्रॉस। अगर आप उस चीज के लिए काम नहीं करे, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता भाई, बोलने का मतलब। वो चीज के लिए अगर आप काम नहीं करे तो आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। That's what the problem is। तो बस यहाँ पे अपना काम रहता, काम पे जाना, वापस आना, जिम को जाना। फिर उसके बाद आई अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट, व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ चांस। तो कंटेंट क्रिएशन शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। अब फिलहाल अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ
and there is a lot of things I am trying to work on. There is a lot of things I need to take care of. But yeah, alhamdulillah, here is the whole situation शुरू से आखिर तक, जहाँ पे कनाडा से मैं हैदराबाद से निकल के कनाडा आया. आई डोंट नो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कितना बेहतर था या फिर कैसा तुम लोगों को समझ में आया, बट guys, this is the whole story about me and my journey in Canada. I hope you enjoyed it. So this is the Canadian dream. इसमें ज़्यादा मैं किसी और चीज़ों पे स्ट्रेस डाला नहीं, बट यू नो स्ट्रगल हर चीज़ है दोस्तों, हर चीज़ में स्ट्रगल है. डजंट मैटर आप हैदराबाद में हैं तो भी आपको पैसे कमाने के वास्ते स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में. आप कौन सी भी सिटी में चले जाओ, कौन सी भी कंट्री में चले जाओ, आपको स्ट्रगल करना है. ऐसा लोगों को, प्लीज़ लोगों को मैं ये डिसअपॉइंटमेंट मत रखो बोल रहा हूँ दिमाग में कि भाई वहां जाते ही सब कामा हो जाते. नहीं होते मेरे भाई, करना पड़ता. करे तो होते कामा, नो डाउट होते कामा, हर काम होता आपका, लेकिन आपको करना पड़ता. नहीं करने से कोई काम नहीं होता. तो whoever is coming, I'm never going to demotivate anyone. आप आ रहे, you are taking a very bold decision. आओ कनाडा को. There is a lot of things that you can achieve here. जैसा मैं अचीव करा, आप भी अचीव कर सकते, कोई और भी अचीव कर सकता, मेरा भाई भी अचीव कर सकता. तो just come, but be bold. तैयार रहो कि you are taking opportunities. तैयार रहो कि you are taking challenges. तैयार रहो कि आपको जिंदगी में टफ बनना है. इधर आके तो टफ बनते आप, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में खाना खोल के खुद से हाथ से खाना नहीं खाया था. चूल्हे में जाके खाना दाल लेके नहीं खाता था, हमारे अम्मी डाल के देते थे. आज ये हालत है कि मैं खुद से पका के खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई मॉम. हमारे अम्मा कभी भी इस चीज़ के वास्ते बोलते हो सबके सामने कि भाई उठ के दाल लेके खाता नहीं था, लेकिन खुद पका के मील प्रेपा कर रहा, सब पका के वीडियोस डाल रहा, ये कर रहा. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट, बट या गाइस, दिस इज अ स्मॉल थिंग आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय कैनेडियन जर्नी, कि मैं कहाँ से शुरू करा और आज कहाँ हूँ. इंशाल्लाह आगे भी ऐसे शेयर करते रहूँगा. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. शेयर करो जिसके भी साथ आप ये रिलेट कर सकते हैं. शेयर करो अगर आप किसी दोस्त को मिस कर रहे जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया कनाडा जहाँ भी चलेगा. लेट देम सी दिस सो दे कैन रिलेट विद दिस होल सिचुएशन, रिलेट विद दिस होल स्टोरी. और जो भी आना चाह रहे, आई वेलकम यू गाइस. आओ, यू आर टेकिंग बोल्ड डिसीजन. स्ट्रगल करो आके, और स्ट्रगल करना पड़ता बल्कि ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल करो आके. जब स्ट्रगल करते तभी कुछ मिलता, नहीं करे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ बैगन नहीं मिलने वाला है. आई डोंट नो व्हाई एम आई talking like a motivational speaker, but yeah, that's all guys. That's all me and my journey from Hyderabad to Canada, and this is the whole Canadian dream. We will keep in touch. Allah Hafiz.